Hello children, let's read this question. Question says that Mendel crossed tall and dwarf plant in F2 generation. The observed ratio was 3:1. From this result, he deduced. इस क्वेश्चन में जब पूछा गया है मेंडल ने क्रॉस किया था टॉल और डॉर्फ प्लांट में, तो F2 जनरेशन में उस ऑफस्प्रिंग में टॉल और शॉर्ट प्लांट 3:1 में मिले थे। उस रिजल्ट से मेंडल ने क्या कंक्लूड किया था और उससे कौन से लॉज दिए थे। हमें फर्स्ट दे रखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड दिया हुआ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फोर्थ दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जैसा कि मेंडल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, यानी कि किस तरह से ट्रेट्स जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या बताया था, ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ traits from parents to offspring to their offspring। उसके लिए इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे और डिफरेंट प्लांट में क्रॉसेस किए थे। तो जैसे कि इन्होंने पी प्लांट में क्रॉस किया था टॉल और डॉफ के बीच में। तो फर्स्ट क्रॉस किया तो कैपिटल टी ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट, और प्योर होमोजाइगस प्लांट होंगी। ये क्या होगा, टॉल, टॉल होगा। उसका क्रॉस किया किससे, रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट से, यानी कि डॉफ होगा। ठीक है, रिसेसिव। क्रॉस करने के बाद क्या होगा, इनसे गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी, इससे गैमेट मिलेगा स्मॉल टी, और ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये होगा टॉल। होगा टॉल, सारे प्लांट्स में टॉल मिलेंगे, और ये है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन होगी। अब इसके बाद हम क्रॉस करेंगे किसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे कहेंगे सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग हुई। सेल्फिंग करने पर हमें मिलेंगे कुछ इस तरह से, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरह से हमें मिले 3 टाइप के जीनोटाइप, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी मिले 1, स्मॉल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले 2, स्मॉल टी बने 1। ये तो हो गए टॉल, टॉल वाले हमें मिलेंगे 3, और ये हो गया डॉफ, इसको कहेंगे टॉल, और ये डॉफ। इस तरह हमें 3:1 का रेशियो मिला। इन दोनों क्रॉस में हमें ये देखने को मिला कि जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो रिसेसिव वाले पे डोमिनेंट है, और वो एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है रिसेसिव ड्राइवनेस को। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जब कैपिटल टी स्मॉल टी है, उस कंडीशन में भी फिनोटाइप हमें टॉल ही मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं डोमिनेंस। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, और इसी को दिया गया है किसमें, लॉ ऑफ, ये है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी तरह जब F2 जनरेशन मिली, ये क्या थी हमारी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमने ये देखो को मिला कि एक पेरेंट से जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, और एक नया कॉम्बिनेशन बनता है दूसरे पेरेंट के साथ हर बार। तो इसी तरह हमें अलग अलग जीनोटाइप मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो जीन पे से वो अलग हुए
और उन्होंने नया कॉम्बिनेशन बनाया डिफरेंट फैक्टर्स के साथ में, यानी दोनों पेरेंट से अलग अलग फैक्टर्स रिसीव होते हैं और उस तरह से नया जीनोटाइप बनता है और रिफ्लेक्ट होता है किसमें, फिनोटाइप। F2 जनरेशन में फैक्टर्स का अलग होना और न्यू जीनोटाइप और फिनोटाइप शो करना, इसी को से क्या पता चलता है, इसी से पता चलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मेंडल ने दिया था। इसी से कंक्लूजन मिला, ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि सेकंड जो दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एनवायरनमेंट, ये पता चलता है हाइब्रिड क्रॉस से, क्योंकि हमें रेशियो दिया है 3:1, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पार्शली एक्सप्रेस होता है और फिनोटाइप में इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करता है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस हुआ है और वो टॉलनेस फिनोटाइप रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.